चलिए बढ़ते हैं आगे। और इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, आपको 0 से लेके 1, देन y इज इक्वल टू 0 से लेके कहां तक, x स्क्वायर तक, और e टू द पावर ऑफ y बाय x। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है पहले y के रिस्पेक्ट में, देन x के रिस्पेक्ट में। पर जब मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो उस टाइम पे मेरे को x को कांस्टेंट कंसीडर करना है। तो देखिए 0 से लेके 1 मैंने लिमिट लगाई। इसके बाद पहले हम करेंगे इंटीग्रेशन, y इज इक्वल टू 0 से लेके x तक, x स्क्वायर तक है, y बाय x dy और dx, ये होगा। अब जब मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो x मेरा कांस्टेंट होगा, तो देखिए होगा क्या, e टू द पावर का तो e टू द पावर y बाय x ही होगा, पर y बाय x का डिफरेंशिएशन वो भी y के रिस्पेक्ट में वो अपॉन में आ गया 1 बाय x। लिमिट क्या रहेगी मेरे पास, 0 से लेके x स्क्वायर रहेगी, 0 से 1 dx। इतना हो गया। क्या हमने किया, पहले e का तो e टू द पावर y बाय x ही होगा, y बाय x का जो डिफरेंशिएशन वो भी y के रिस्पेक्ट में वो अपॉन में आएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, y बाय x को अगर आप t पुट करते हैं तो 1 बाय x dx बराबर dt आ जाता है, तो 1 बाय x जो है अपॉन में आ जाएगा। ये हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट कर दिया। अब x चला गया ऊपर, तो x e टू द पावर y बाय x, लिमिट रखेंगे हम क्या, 0 से लेके x स्क्वायर, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 1 किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। तो जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 0 से 1 तो है ही, ये हो जाएगा x, y की जगह मैं लिमिट पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, y की जगह e टू द पावर x स्क्वायर बाय x, माइनस जब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा y की जगह तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0 ही हो जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट हमारी 0 है। अब इसको इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो 0 से लेके 1 लिमिट है, x है, ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस 1, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो इसे करने के लिए पहले हम इसे सेपरेट कर लेते हैं, x e टू द पावर x माइनस x dx, ये हो गया। अब यहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे, यहां पर हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये है u इंटू वी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो x हो जाएगा मेरा u और e टू द पावर x क्या हो जाएगा मेरे पास, v हो जाएगा। चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, u एज इट इज e टू द पावर x का इंटीग्रेशन माइनस x का डिफरेंशिएशन होगा 1, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x का होल इंटीग्रेशन, और माइनस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अच्छा यहां पर लिमिट क्या लगेगी, 0 से 1, यहां पर लिमिट क्या लगेगी, 0 से 1, और यहां पर भी लिमिट क्या लगेगी, 0 से लेके 1। इतना हो गया। जो फॉर्मूला है मैं यहां पे लिख दूं कि u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन u इंटीग्रेशन v होल इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है। तो u एज इट इज आ गया, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, u का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, फिर v का इंटीग्रेशन e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, अब होल इंटीग्रेशन और करेंगे। लिमिट आप पुट करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x, और यहां पर 1 हमें पुट करना है। तो जैसे मैं 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू e टू द पावर 1, 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू एनीथिंग, वो तो 0 हो गया, माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर x, यहां भी लिमिट आपको 0 से लेके 1 पुट करनी है, माइनस यहां पर अगर आप 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर की जगह अगर मैं 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 1/2 ही हो जाएगा, 0 रखने की जरूरत आपको है नहीं। अब अगर आप 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पर हो जाएगा e, माइनस अपर लिमिट पुट करेंगे e, और यहां पर आ जाएगा लोअर लिमिट पुट करेंगे e टू द पावर हो जाएगा 0 माइनस 1/2। अब फाइनल आंसर जो मेरे पास निकल के आ रहा है ये हो जाएगा e माइनस e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, वो भी प्लस, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और साथ में है माइनस 1/2। तो ये तो कैंसिल आउट हुआ, और 1 माइनस 1/2 क्या होता है, 1/2, यही हमारे इक्वेशन का फाइनल आंसर है। तो क्या हमने यहां पर किया कि पहले इस फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा तो ये आ गया। यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर निकल के आ जाएगा, ये फंक्शन निकल के आ जाएगा। लिमिट आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 आपका फाइनल आंसर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है 0 से a लिमिट है,
0 से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिमिट है, फिर फंक्शन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या किया जाएगा इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए? सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो लिमिट है, क्योंकि यहाँ y वेरिएबल है, तो ये x की लिमिट है। किसकी लिमिट है? x की लिमिट है। तो पहले मैं x के रिस्पेक्ट में फंक्शन को करूंगा इंटीग्रेट। वो भी कैसे होगा? 0 से लेके a तक लिमिट, 0 से लेके a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक लिमिट है। मैंने फंक्शन को कैसा लिखा? मैंने फंक्शन को लिखा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार आएगा dx, फिर आएगा मेरे पास dy। ऐसा मैंने लिखा क्योंकि था क्या, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसको मैंने रूट लगा के स्क्वायर कर दिया, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा और माइनस एक्स स्क्वायर अलग से। अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा? यहां पर हम फॉर्मूला, क्योंकि जब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, और फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x बाय टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला है जो कि हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। a की जगह मेरे पास है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और x की जगह तो मेरे पास x है ही। तो अब आप देखिए, ये हो जाएगा, सबसे पहले 0 से a लिमिट आप बाहर रहने दीजिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले होगा x बाय टू, तो ये हो जाएगा x बाय टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो यही का यही टर्म बन जाएगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर इसके बाद अगला टर्म आएगा तो एक्स बाय टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर आएगा ए स्क्वायर बाय टू, ये है ए स्क्वायर बाय टू, मतलब ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय टू, तो स्क्वायर करेंगे अगर आप इसका तो रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर बाय टू। फिर आएगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, मतलब x अपॉन ए क्या है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। अब लिमिट इसमें क्या लगेगी? लिमिट लगेगी 0 से लेके अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इतना हमारे पास क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। अब आती है बारी आगे बढ़ने की, लिमिट को पुट करने की, और लिमिट भी किसकी जगह? x की जगह। जब आप x की जगह पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहां पर, और फिर देखिए होगा क्या कि अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों के लिए ये 0 हो जाना है। कैसे हो जाना है कि 0 पुट करेंगे तब तो 0 होगा ही होगा, x की जगह 0 पुट करेंगे तब तो होगा। मैं अपर लिमिट के लिए 0 इसे प्रूव कर देता हूं, तो हमें उसे बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे होगा देखिए, x की जगह आपको क्या रखना है? ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रखना है। तो बाहर तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं यहां रखूंगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अच्छा अपॉन में 2 है। अब जब मैं यहां पर पुट करूंगा x की जगह, तो देखिए होगा क्या? ए स्क्वायर माइनस x की जगह ये पुट करेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर माइनस वाई स्क्वायर अलग से है यहां पर। तो x की जगह मैंने अपर लिमिट पुट करी है, तो स्क्वायर से रूट कटेगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये भी क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 0। तो ये अपर लिमिट पे भी 0 और ये लोअर लिमिट पे भी 0, तो इसे तो लिखने की जरूरत है नहीं। अब मेरे पास बचेगा क्या? मेरे पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। अब साइन इनवर्स, अगर मैं x की जगह ये वैल्यू रखता हूं, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? 0, उसे लिखने की जरूरत नहीं। अब इसका फिर से हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, वो भी लिमिट 0 से a, वो भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? अब आप y के रिस्पेक्ट में, यहां पर भी आपको dy लगाना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये तो फिर से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। अब साइन इनवर्स 1 भी मैं जानता हूं, पाई बाय 2। तो अब मेरे पास जो क्वेश्चन बचा है वो सिर्फ इतना बचा है कि 0 से a लिमिट है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 है, और बचा है पाई बाय 2। अब क्या क्या कांस्टेंट है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, क्या क्या कांस्टेंट है, और करना है y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो पाई बाय 4 है कांस्टेंट, क्योंकि 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। 0 से a लिमिट, अब बचा है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका भी इंटीग्रेशन है y के रिस्पेक्ट में। तो देखिए होगा क्या? पाई बाय 4 ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा ए स्क्वायर वाई माइनस वाई का क्या हो जाएगा? वाई क्यूब बाय 0 से a लिमिट है। तो जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा पाई बाय 4,
तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ये हो जाएगा ए क्यूब बाय 3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो वो तो पूरा का पूरा क्या हो गया, जीरो ही हो गया। तो पाई बाय 4 ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाय 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए क्यूब बाय 3। ये 5 ये 2 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, पाई ए क्यूब अपॉन 2 3 6। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर पाई ए क्यूब बाय 6। तो हमने क्या क्या कर दिया यहां पर, सबसे पहले हमने इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया क्योंकि पहली लिमिट x की ही गिवन है, y को हमने कांस्टेंट कंसीडर किया, तो यहां पर फॉर्मूला लगा x बाय 2 a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। फिर मैंने लिमिट पुट करने के बाद जो भी आया उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, ये मैंने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो आप जैसे लिमिट आप पुट करोगे 0 से, तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है 0 से 2a लिमिट है, पहली लिमिट है 0 से लेके 2a, देन लिमिट है मेरे पास 0 से लेके अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन मेरे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अब सबसे पहले हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फिर जो भी आएगा उसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं इसे ऐसा लिखूंगा 0 से 2a लिमिट 0 से अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और dx अलग। जब आप इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर y का हो जाएगा y क्यूब बाय 3। लिमिट है 0 से लेके अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिमिट है। और इसके बाद dx अलग से लगेगा, लिमिट 0 से 2a। और अब पहले हम जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने पर पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगा, लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत है नहीं, वो तो जीरो ही हो जाएगा, y भी जीरो, यहां पर भी y जीरो हो जाएगा। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, जब मैं यहां पर पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का क्यूब, क्योंकि y का क्या होगा क्यूब, तो y में अपर लिमिट पुट करी उसका हो गया क्यूब बाय 3। इतना 0 से लेके 2a लिमिट, और इसका इंटीग्रेशन होगा अब x के रिस्पेक्ट में। अब अगर कुछ कॉमन है तो पहले आप वहां से कॉमन ले लीजिए, तो आप कहेंगे कि सर कॉमन तो आ रहा है और अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर रूट में ये कॉमन निकल के आ रहा है, तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर, और यहां पर बचेगा, जब मेरे पास एक पावर तो कॉमन निकल गई, दो पावर्स तो बचेंगी, और रूट का स्क्वायर अगर कॉमन है तो वहां से आपको 2ax माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा अपॉन में 3, क्योंकि भाई रूट चला गया एक कॉमन, तो बचेगा यहां पर दो पावर्स तो बचेंगी, और रूट का स्क्वायर अगर है तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचा मेरे पास, और लिमिट 0 से 2a है, और साथ में क्या है, साथ में है dx। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम लेंगे, देखिए 0 से 2a लिमिट अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 dx, लिमिट तो हमने लगाई दिया। तो सिंप्लीफाई करने पे देखिए क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने पे 0 से 2a लिमिट अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, इतना तक तो ठीक है, इतना तक तो ठीक है। फिर ये 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, मेरे पास ब्रैकेट में हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, और अपॉन में क्या है 3 dx, इतना हो गया। अब यहां पर अगर मैं कॉमन लेना चाहूं तो कुछ एक टर्म्स हम यहां पर कॉमन ले सकते हैं, जैसे 0 से 2a लिमिट है, अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या कॉमन आप ले पाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ 2x कॉमन ले सकते हैं और कुछ नहीं। 2x अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पे बचेगा x प्लस यहां पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ a, और अपॉन में क्या है 3, तो मैंने 1/3 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, अब आया dx,
इतना मेरे पास फंक्शन बन के तैयार हो गया है। अब यहां पर आपको करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन क्या है, पुट x इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन हमने यहां पर किया। क्या किया हमने, x इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा। तो आप कहेंगे कि सर dx जो होगा ये हो जाएगा 2a साइन स्क्वायर का होगा डिफरेंशिएशन तो 2 साइन थीटा, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा का हो जाएगा डी थीटा। तो ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन अब हमें पुट करने पड़ेंगे। तो देखिए क्या होगा, 1/3। अच्छा लिमिट देखिए, आप लिमिट यहाँ पे 0 से 2a चल रही है, हमारी लिमिट क्या है, 0 से 2a है। तो जब आप x की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 हो गया, तो मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे मतलब 2a पुट करेंगे तो x की जगह 2a रखेंगे, तो 2a बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर निकल के आ जाएगा मेरे पास 1, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई/2। तो लिमिट तो मेरी क्या हो चुकी है, 0 से पाई/2 हो चुकी है। अब चलिए सब्स्टिट्यूशंस, बाकी सारे के सारे सब्स्टिट्यूशंस कर देते हैं। यहां पर मैंने पुट किया, देखिए ये हो जाएगा 2a, x की जगह भी रखेंगे हम क्या, 2a साइन स्क्वायर थीटा माइनस x की जगह फिर से 2a साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया, इंटू x की जगह 2a साइन स्क्वायर थीटा फिर x प्लस a का मतलब क्या हो जाएगा, फिर से 2a साइन स्क्वायर थीटा प्लस a, इतना हो चुका है। अच्छा अभी मेरे पास क्या बचा, dx तो बचा ही है, तो dx की वैल्यू क्या है, 4a साइन थीटा कॉस थीटा, 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी, इतना बचा हुआ है। 1/3, 0 से पाई/2 लिमिट। अब ध्यान दिया जाए तो ये भी 4a स्क्वायर है, यहां पर भी 2a का होल स्क्वायर, वो भी क्या बनेगा, 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर रूट से बाहर आया तो बना 2a। अच्छा रूट से बाहर मैं एक और चीज निकालूंगा, रूट से बाहर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा भी बाहर आएगा। देखिए ये 2a स्क्वायर, ये भी 2a का स्क्वायर है, तो वो तो बाहर आके 2a बचा। साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, तो एक मैंने साइन स्क्वायर थीटा भी बाहर निकाला। तो आप कहेंगे सर रूट से साइन स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो साइन थीटा बचेगा। अब मेरे पास रूट के अंदर क्या वैल्यू बची है, मेरे पास बचा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिर्फ इतना। कैसे कि मैंने 2a स्क्वायर तो बाहर निकाल ही लिया, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर था तो एक साइन स्क्वायर थीटा आया तो साइन थीटा बचा। यहां से तो पूरा का पूरा 2a दो बार है, एक बार बाहर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा है साइन थीटा, ये तो पूरा का पूरा ही बाहर आ गया। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास बचा है। अब इसमें से भी अगर मैं कुछ कॉमन लेना चाहूं तो मैं क्या कॉमन लूंगा, देखिए 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4a साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर से भी मैंने a बाहर निकाल लिया इंटू a, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहां पे a बाहर निकालने के बाद बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और क्या है 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, इतना हो चुका। अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होगा, रूट से बाहर आएगा सिर्फ कॉस थीटा ही बचेगा। तो 1/3, 0 से पाई/2 लिमिट 2a साइन थीटा कॉस थीटा 4a साइन स्क्वायर थीटा इंटू a। अच्छा यहां पर बचा है मेरे पास सिर्फ 2 साइन स्क्वायर थीटा, नहीं 2 साइन स्क्वायर थीटा, साथ में a जब कॉमन लिया था तो मेरे पास +1 भी बचेगा। ये चीज पे ध्यान देना, जब आपने a कॉमन लिया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा +1 भी बच रहा है। तो ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा +1 है, और साथ में क्या है मेरे पास, ये है 4a साइन थीटा कॉस थीटा और d, इतना बचा हुआ है। अब आगे बढ़ने के लिए बात को ध्यान से समझिए कि अब मैं सारी की सारी साइन और कॉस की पावर्स को कंबाइन करूंगा, जितने भी a हैं उनको मैं कंबाइन करूंगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास, एक तो 1/3 है बाहर, फिर a की बात करते हैं, फिर a 3 बार हो गया और ये 4 बार हो गया, तो क्या हो गया, a टू द पावर हो गया 4। ये 2 है, ये 2 इंटू 4 8 हो गया, 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32, ये हो गया।
अब इसके बाद साइन की पावर्स को मैं कंबाइन करूंगा, साइन की पावर 1 और ये साइन की पावर 2 और ये साइन की पावर हो गई 3, साइन की पावर 3 थीटा। कॉस की पावर को कंबाइन करेंगे, कॉस की पावर एक ये है और एक कॉस की पावर ये है, तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। इतना हो चुका है कुल मिला के। एक बार वेरीफाई कर लेंगे अगर, तो साइन थीटा है, ये स्क्वायर है और एक ये है, तो ये साइन की पावर 4 होगी। साइन की पावर क्या होंगी? टोटल 4 होंगी। कैसे कि एक साइन ये रहा, ये साइन स्क्वायर है और ये साइन है, तो पावर 4 हो जाएंगे। अभी भी मेरे पास क्या बचा है? ये वाली वैल्यू बची हुई है, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचा डी थीटा। ये है कांस्टेंट को मैं इंटीग्रेशन से बाहर लिख देता हूं, तो 1/3 और साथ में क्या लिख देते हैं अपन? 1/3 को यहां पर लिख देते हैं 32a टू द पावर 4/3। 0 से π/2 लिमिट है, 0 से π/2 लिमिट। जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक तो मेरे पास हो जाएगा 2 साइन की पावर 6 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 में तो मेरे पास बचेगा प्लस, फिर से 0 से π/2 लिमिट में सेपरेट कर दे रहा हूं, सीधा सीधा मैं लिख देता हूं साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर भी डी थीटा, यहां पर भी डी थीटा। अब इसका 2 भी अगर मैं बाहर निकाल लूं तो ये 0 से π/2 साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6, जिसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला। तो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा 32a/3। अब यहां पर एक तो हमने क्या कर दिया, 32a⁴ है, यहां पर एक तो हमने 2 को निकाल लिया बाहर। अब लगाऊंगा मैं गामा फंक्शन का फॉर्मूला। गामा फंक्शन का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं छोटा सा, कि साइन की पावर अगर p है, कॉस की पावर अगर q है, थीटा थीटा डी थीटा, 0 से π/2 लिमिट है, तो फॉर्मूला क्या होता है? गामा ऑफ p प्लस 1/2 गामा ऑफ q प्लस 1/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ p प्लस q प्लस 2/2। ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला हमें यहां पर अप्लाई करना है। तो देखिए 32a की पावर 4/3 है इंटू 2 है, ये हो जाएगा गामा ऑफ 7/2, क्योंकि 6 प्लस 1 है ना, गामा ऑफ 7/2 इंटू गामा ऑफ 2 प्लस 1, ये होगा गामा ऑफ 3/2 अपॉन गामा ऑफ 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10, तो गामा ऑफ 10/2। मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? गामा ऑफ 4 प्लस 1 गामा ऑफ 5/2 गामा ऑफ 3/2 अपॉन गामा ऑफ 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 हो गया गामा ऑफ 8/2। इतना हो गया। अब 32a टू द पावर 4/3 तो होगा ही। अब ये जो बनेगा मेरे पास 2 गामा ऑफ 7/2 आप जानते हैं, ये कितना हो जाएगा? 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5, और अपॉन में हो जाएगा गामा ऑफ 5, गामा 5 मतलब 4 फैक्टोरियल। अब प्लस में लगा देता हूं, यहां पर क्या बचेगा? गामा 5/2 का मतलब है, अच्छा मैंने अभी गामा ऑफ 3/2 नहीं लिखा, गामा ऑफ 3/2 की वैल्यू होगी 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5। ये अब यहां पर प्लस ये है 5/2 मतलब 3/2 इंटू 1/2 इंटू अंडर रूट 5, गामा 3/2 होगा मेरे पास 1/2 इंटू अंडर रूट 5, और अपॉन में क्या आ जाएगा? ये 4 है तो मतलब 3 फैक्टोरियल। इतना। अब इन सारी चीजों को हमें करना है सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 32a टू द पावर 4 अपॉन में कितना है? 3। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि ये हो गया 2 से 2 एक तो कैंसिल आउट, फिर मेरे पास यहां पर हो जाएगा 5 3 15 पाई अपॉन क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो 15 पाई अपॉन 4 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू हो जाएगा 8, 8 क्यों? 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस इसकी वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 8, 3 रूट पाई हो गया पाई, 2 इंटू 2 इंटू 8 हो गया, तो ये हो गया 3 पाई अपॉन में कितना हो गया? 8 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये वैल्यू निकल के आ रही है। और इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल में हम 3 को इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, पाई वगैरह आप कॉमन ले सकते हैं, 8 भी कॉमन आ जाएगा। तो अब जब मैं फर्दर कैलकुलेशन करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये होगा 8 कॉमन आके, तो देखिए पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर बचेगा 4, तो 4a टू द पावर 4 अपॉन 3, 15 पाई है, तो 15 पाई
4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 24 प्लस 3 पाई 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 6। बस इसी को आपका क्या हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो फर्दर पाई वगैरह कॉमन लेके एलसीएम ले सकते हैं, पर अगर इसी को लिखना चाहें तो ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। हमने क्या क्या कर दिया यहाँ पर, सबसे पहले हमने इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है, x को कांस्टेंट कंसीडर किया है। जब इंटीग्रेट किया, लिमिट पुट करी तो फंक्शन कुछ इस हिसाब से रिड्यूस होगा। यहां पर हमने एक सब्स्टिट्यूशन यूज किया कि x इज इक्वल टू 2a sin स्क्वायर थीटा। ये जो सब्स्टिट्यूशन है x इज इक्वल टू 2a sin स्क्वायर थीटा, इससे जो मेरा फंक्शन है पूरा का पूरा साइन और कॉस में कन्वर्ट हो गया। दो बार मैंने इनको स्प्लिट कर दिया क्योंकि ये जो मेरे पास आंसर निकल के आ रहा है ये किसमें, गामा फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने गामा फंक्शन का फॉर्मूला लगा दिया। गामा 7/2 आप जानते हैं, 5/2 3/2 1/2 रूट पाई, गामा 3/2 1/2 इंटू रूट पाई, प्लस 5/2 3/2 1/2 रूट पाई और 3/2 1/2 रूट पाई हो जाएगा अपॉन में 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 8/2 गामा 4 है और गामा 4 क्या होगा n-1 फैक्टोरियल। वैसे यहाँ गामा ऑफ 5 बनेगा, वो होगा n-1 मतलब 4 फैक्टोरियल। तो इसी कैलकुलेशन का फर्दर मैं बता रहा हूं कि आप चाहें तो एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, पर यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।